एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो चलिए आज देखने वाले हैं आपकी और आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा है। आप दोनों के रिश्ते में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या आपका रिश्ता वर्क करेगा। हम आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ चेक करेंगे। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का आप नाम लीजिएगा। जब मैं रीडिंग शुरू करूँ तो अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। तो हम देखेंगे आप दोनों का रिश्ता कितना कॉम्पैटिबल है एक दूसरे के लिए। तो हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज राशि से। एरीज राशि के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के साथ उनका रिश्ता कितना कॉम्पैटिबल है, तो ये देख लेते हैं। आप पॉजिटिव रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मुझसे और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। रीडिंग जनरल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरीज राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं, एरीज राशि के व्यूअर्स की कंपैटिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ कैसी है। ये हम चेक इन करते हैं, आपका रिलेशन उनके साथ चेक करते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान करिए। जहाँ पर ज़रूरत लगेगी वहाँ पर हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो ये आपके कार्ड हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं आप दोनों की रिश्ते की एनर्जी क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल का। तो आपकी रिश्ते की जनरल एनर्जी देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ मुझे लग रहा है आप लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। आपका रिश्ता हो सकता है ब्रेकअप से गुजरा है, तरह तरह के ऑब्स्टेकल आए हैं आपके रिश्ते में। आप लोगों का बिहेवियर भी एक दूसरे के लिए चेंज हुआ है। आपने इस रिश्ते पर काम तो बहुत किया है, दोनों ने ही मुझे दिख रहा है हार्ड वर्क कर रहे हैं। हो सकता है इस समय आपकी बात नहीं हो रही है, आप बहुत धीरे धीरे इस रिश्ते को आपने आगे बढ़ाया है। हो सकता है कमिटेड होने के बाद भी ये रिश्ता उतना अच्छा वर्क नहीं किया है। आप लोगों की शादी फिक्स हुई है और कहीं ना कहीं आप लोग ही एक दूसरे को पसंद करते हो, दोनों एक दूसरे के मन में प्यार है। लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब हुई हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो काफ़ी कुछ आपने सोचा है, बहुत इंतज़ार भी किया है आपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने का। तो आप वेटिंग में हो, या तो आपके पार्टनर के रिस्पांस का वेट कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर आपके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। दोनों ही मुझे यहाँ वेटिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हो। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब हम देखेंगे आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से, आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो। तो आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर मैच्योर नहीं है, वो आपकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी ऐसा बिहेवियर कर जाते हैं, इमैच्योर बिहेवियर करते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ओवर थिंकर भी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर। हो सकता है आपके पार्टनर स्टेबल ना हो, बहुत सी चीज़ों को लेकर वो ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। और कभी कभी एकदम से आपके पार्टनर इस तरह से बिहेव करते हैं, आपको ऐसा लगता है यहाँ पर जो क्लैरिटी की ज़रूरत थी आपको वो उन्होंने नहीं दी है। आप शायद उनके साथ सभी चीज़ें शेयर करते हो, सभी बातें, लेकिन वो शेयर समझते नहीं हैं।
आप उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे मजाक में ले लेते हैं और आपके साथ सीरियस नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है आपके रिलेशन में जो स्पार्क होना चाहिए वो स्पार्क आप दोनों के रिलेशन में नहीं है। आपने जो सपनों में देखा था जैसा पार्टनर होना चाहिए, कुछ चीज़ें उनमें वैसी नहीं नज़र आती हैं। तो ऐसा लगता है आपके पार्टनर डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, इमेच्योर हैं आपको लेकर। और आपने जो इस रिश्ते में अभी तक एक्सपीरियंस किया है उसके बाद आप कंफ्यूज ज़्यादा हो रहे हो कि इस पार्टनर के साथ आपको रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, न्यू बिगनिंग इनके साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा हो, आप उनका वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है। तो ऐसा लग रहा है कि कितने दिन और वेट करना पड़ेगा, कब हमारा रिश्ता ठीक होगा। चलिए अब देख लेते हैं वो क्या चाहते हैं आपसे। उनकी एनर्जी में हमें कार्ड मिला है 10 ऑफ सोर्ड्स का। तो उनके अंदर इस समय बहुत पेन है, बहुत आपके बीच में जो इश्यूज़ आए हैं उसको लेकर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उनकी पास्ट लाइफ बहुत ख़राब रही है। हो सकता है किसी और के साथ रिलेशन में थे, आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। तो कोई जो इनके मन में इमोशन है पहले रिश्ते में जो उन्हें घाव मिले हैं, या हो सकता है आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो आपके साथ पास्ट में जो भी उन्होंने आपने घाव दिए हैं, जो भी बोला है उनको, उस वजह से वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही है, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो उन्होंने आपसे सोचा था, जैसा उन्होंने आपके लिए सोचा था कि आप उनके बैकबोन बनोगे, हर बात समझोगे, लेकिन आप हो सकता है अपने फ्रेंड से उनकी सारी बातें बोल देते हो। तो उन्हें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो सीक्रेट है वो आप सीक्रेट नहीं रखते हो, कुछ ना कुछ अपने फ्रेंड्स में बता देते हो, या जो भी बात आप लोगों के बीच में होती है दूसरे लोगों को पता लग जाती है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप उन्हें चीट कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स से क्लोज कर देते हो सारी बातें। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आपके रिलेशन में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी फील अच्छा नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनके लायक हो या नहीं हो, आप लोगों का रिश्ता आगे चलना चाहिए या नहीं, या इस रिश्ते का एंड हो गया है। क्योंकि जो क्लैरिटी उन्हें मिलनी चाहिए थी वो क्लैरिटी उस रिश्ते में उन्हें नहीं मिल रही है। तो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी नेगेटिव है। वो आपको चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, उनकी बैकबोन बनो, उनके साथ अच्छा उन्हें फील कराओ, उन्हें चीट ना करो, लॉयल रहो उनके साथ में। तो वो चीज़ें आपसे वो चाहते हैं। और देख लेते हैं तो आप लोगों के बीच में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। आप लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है, इनको क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। तो यहाँ हमें एक कार्ड मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स का और एक मिला है हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों में डिफरेंसेस देख रहे थे, हमें आप दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है आप थोड़े स्लो हो, आप चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो लेकिन बहुत स्लो बढ़ रहे हो। आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप चीज़ों को न्यू वे में देखते हो, लेकिन पार्टनर आपके उस तरह से नहीं देखते हैं। वो थोड़े मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को देखना चाहते हैं जैसे आप उन्हें समझते हो। तो आपको ऐसा लगता है यहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई मैच नहीं है। आप ऐसा सोचते हो कि डिफरेंस बहुत है आपकी फैमिली में, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और आपके पार्टनर इन चीज़ों को नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं जो भी डिफरेंस होंगे हम दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे। फाइनेंशियल यहाँ पर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप सोचते हो पार्टनर आपके जॉब नहीं करते हैं, या फिर उनका बिजनेस है जो भी अच्छा नहीं चल रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टनर को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो आपसे प्यार करते हैं और इसीलिए वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। तो आप जो भी फैमिली वैल्यूज़ हैं आप उनकी चिंता नहीं करते हो सकता है आप लोगों का कास्ट इशू हो सकता है, एज इशू हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर थोड़े ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता रहता है कि आपके पार्टनर आपसे एज में कम है तो उस तरह से मैच्योर नहीं होंगे, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं जब हम रिश्ते में हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, चीज़ें ठीक करेंगे यहाँ पर। अब आपके बीच में सिमिलैरिटी देख लेते हैं। यहाँ हमें मिला है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड
आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। इस कार्ड को भी ले लेते हैं। तो आप दोनों ही बोलने में बहुत तेज़ हो। आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी शब्द उधार नहीं रखते हो। इमोशनल भी बहुत हो आप एक दूसरे के लिए, और आप एक दूसरे के लिए डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। जैसे आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए डिसीजन, सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे ही आप भी नहीं सोच पाते हो। तो आप लोगों को अपनी चॉइस बनाने में बहुत दिक्कत होती है ऐसे ही आपको, क्योंकि आप दोनों का ही मुझे यहाँ हर चक्रा ब्लॉक दिख रहा है। ना ही आप उन्हें दिल से एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ना ही आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। दोनों की चीज़ में बहुत डिफरेंस है, यहाँ एज डिफरेंस भी है। तो बिल्कुल आप एक जैसे हो। आप बोलने में बहुत तेज़ हो, आपके पार्टनर भी इमोशनल भी बहुत हो, और आपके पार्टनर भी बहुत इमोशनल है, और कंफ्यूज भी दोनों बराबर के हो। जितना आप कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेकर, तो आपके पार्टनर भी। और ओवर थिंक भी आप एक दूसरे के लिए बहुत करते हो। अगर ज़रा सा आपका कॉल मैसेज नहीं आता है, बात नहीं होती है, तो आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा तो नहीं है कोई थर्ड पार्टी है हमारे बीच में, और आपको भी ऐसा ही लगता है कि पार्टनर किसी और को टाइम तो नहीं दे रहे हैं। और एक दूसरे से आप अपनी फीलिंग भी शेयर नहीं कर पाते हो। जितना शर्मीले आप हो, उतना ही शाय नेचर के आपके पार्टनर हैं। तो अपनी फीलिंग आप दबा कर रखते हो, मन में बता ही नहीं पाते हो। एक दूसरे से मिलते हो तो इधर उधर की बातें करते हो, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पाते हो कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चल क्या रहा है। तो चलिए और देख लेते हैं। अब हम देखेंगे आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो। तो आप उनको शुरू से ही आप इमेच्योर समझते हो नहीं, कि आप वो आपके लायक नहीं है। आप बिल्कुल भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। कभी भी ऐसा आपका बिहेवियर नहीं है जो आपका होना चाहिए था। और आपको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक है, आप एक जगह टिक के बैठते ही भी नहीं हो। फैशनेबल भी बहुत हो आप। तो आप उनके बारे में यही राय रखते हो कि वो बिल्कुल भी समझते नहीं हैं। जो आप उन्हें समझाना चाहते हो वो चीज़ें नहीं समझते हैं, और फैशनेबल बहुत हो। चीज़ों की आपको समझ तो है, आप ज़माने के साथ तो चलते हो, लेकिन कोई चीज़ें आप केयरलेस भी बहुत हो। आपके पार्टनर केयरलेस भी बहुत लगते हैं आपको। कभी कभी ऐसे स्टुपिडिटी वाली हरकतें कर जाते हैं, और आपका ध्यान भी बहुत भटक जाता है। आपके पार्टनर कभी आपको इरिटेट कर देते होंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसे करते हैं, इरिटेट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जैसे आपका मूड ठीक हो जाता है। तो आपको अपने पार्टनर पर होप तो है, फेथ भी है आपको अपने पार्टनर पर। तो आपके पार्टनर हो सकता है कमिटमेंट देने में देरी कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा आप उनके बारे में और सोचने वाले हो कि वो कब सीरियस होंगे, कब इस रिश्ते को समझेंगे। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत रोमांटिक हो आप। तो ये चीज़ें आपकी उन्हें अच्छी लगती हैं, और आप हो सकता है वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं। आप ऑनेस्ट भी हो उनके लिए, बहुत लवेबल हो। हमेशा आप प्यार से ही उनको देखते हो, लेकिन उनको भरोसा नहीं है आप पर। उनको ऐसा लगता है कहीं आप थर्ड पार्टी में नहीं हो, चीज़ें आप बैलेंस नहीं करके चल पाते हो, और बात बात पर आपसे उनकी लड़ाई हो जाती है। कोई भी ज़रा सी बात होती है तो आप रिश्ता तोड़ देते हो। तो ये चीज़ें उनको परेशान करती हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है एकदम से डिटैच हो जाते हो आप चीज़ों से, फीलिंग से भी डिटैच हो जाते हो। तो वो चाहते हैं आपसे शादी करना, मैरिज करना। उनका लव प्योर है, क्योंकि उन्हें फील होता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं जैसे आप फील करते हो वैसे ही वो आपके लिए फील करते हैं। तो देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन क्या वर्क करेगा। तो आपके रिश्ते में थोड़े से मुझे ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप हो सकता है आपके पार्टनर या आप थोड़े से रिजिड नेचर के मुझे यहाँ लग रहे हो। आप लोग सीरियस हो तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस रिश्ते में, और कंट्रोल करके चलते हो। एक दूसरे की फीलिंग को कंट्रोल करके चलते हो सकता है यहाँ पर कोई फादर फिगर है जो इस रिश्ते को नहीं चाहता है। आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। कोई इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना दे सकता है। तो हो सकता है कोई फैमिली इश्यूज़ है यहाँ पर, इस वजह से आप एक दूसरे के साथ हो सकता है ये रिश्ता वर्क ना करे। लेकिन आपको यहाँ होप नहीं खोनी है, आपको थोड़ा सा कनेक्शन पर अपना होल्ड बना के रखना है। तो आप हो सकता है अभी स्टेबल नहीं है, इसीलिए हो सकता है आपका रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है। आप दोनों को स्टेबल होने की ज़रूरत है। आप भी स्टेबल होइए और आपके पार्टनर को भी होने की ज़रूरत है। और यहाँ जो लिमिटेशन है वो आपको क्रॉस नहीं कर रही है। हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, इस वजह से आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही है। कास्ट इशू हो सकता है, यहाँ पर एज गैप हो सकता है, इसीलिए हो सकता है आपकी फैमिली नहीं मान रही है।
तो यहाँ थोड़ा सा अभी के लिए नो लग रहा है। जो एरीज राशि के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा नो का कार्ड है। तो आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा पहले। हो सकता है आप लोग की एज कम है इसीलिए आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, कोई ना कोई पेरेंटल इशू चल रहा है यहाँ पर। आप लोग तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आपके फादर या फिर आपके घर वाले कोई भी हो सकते हैं, वो इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको अपने आप को समझना होगा। थोड़ा इस रिश्ते को आप टाइम दीजिए। जब आप टाइम देंगे तो आपका रिश्ता अच्छा होगा। आप थोड़ा सा इसमें हम्बल भी होइए। ऐसा नहीं है आप एकदम से गुस्सा हो जाएं। अपने घर वालों से जब आपके पार्टनर के लिए मना कर दें तो गुस्सा हो जाएं। आपको अपनी थोड़ी सी हट भी छोड़नी होगी। अगर आप किसी ज़िद पर हैं तो वो छोड़ दीजिए और चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, चीज़ों को आराम से करिए, तो आपका रिश्ता अच्छा होगा। तो ये थी एरीज राशि की रीडिंग। आपके पार्टनर के साथ आपका कॉम्पैटिबल नेचर हमने देखा कि आपका रिश्ता उनके साथ वर्क करेगा या नहीं करेगा। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो, मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। बाय बाय।